अगला सवाल आप देख पा रहे हैं ब्लड रिलेशन पजल्स का। यहां पे डायग्राम बनाना है यू का टी से क्या संबंध है। यू को ही निकालो। यू डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है। यू इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू। हु शब्द किसके लिए? डब्ल्यू के लिए। हु इज हस्बैंड ऑफ वाई। वाई का जो हस्बैंड है, वाई एक फीमेल होगी, उसका हस्बैंड डब्ल्यू है और उसका इकलौता पुत्र है वो यू है। यू डब्ल्यू का पुत्र है। जो शब्द डब्ल्यू के लिए जो वाई का पति है, यू ए का भाई है, तो ए का जो भाई है वो यू है। उसके बाद टी के की पोती है। हमें नहीं पता के ए का ससुर है। के ए का ससुर है तो ए का ससुर का मतलब क्या हो गया? ए की पति या पत्नी का ससुर वो पिता होगा, के होगा। बी के की संतान है, के ए का ससुर है। इसके बाद अगर बी के की संतान है तो मैं बी को यहां ले लेता हूं। ये फीमेल और ये मेल भी हो सकता है। ये मेल ही बी के की इकलौती संतान है। के की इकलौती संतान बी है। अभी मेल फीमेल का नहीं पता। के ए का ससुर है लेकिन टी के की पोती है। टी के की पोती है तो टी इधर आ सकता है। यू टी से किस प्रकार संबंधित है? टी के पिता का भाई चाचा या बहन का भाई जो है माता का भाई मामा। तो चाचा हमारे पास ऑप्शन में नहीं है लेकिन मामा कर सकते हैं। मामा क्यों कर सकते हैं भाई? इसको अगर प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें तो अभी भी ये ठीक है कि के ए का ससुर है। ए की पत्नी का, ए के पति का पिता है तो के ए का ससुर हो गया। और इन दोनों का एक पुत्र है तो टी के की पोती है तो टी यहां आ गई। यू टी से किस प्रकार संबंधित है? टी की माता का भाई। माता का भाई ऑप्शन नंबर बी, यहां पर मामा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।